तो स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 7 है इंटीग्रल और ये एग्जाम्पल जो है 4 है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 6। जहाँ पे आपको f0 गिवन है 3, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इस फंक्शन से पूछिए कि तुम किसका डेरिवेटिव हो, किसका डिफरेंशिएशन हो ना, मतलब d/dx। तो यहाँ पे ये पावर ऊपर होगी तभी तो 4 बगल में आया होगा और ये 6x, इसी का डेरिवेटिव होगा 4x³ - 6। आप समझ गए। इससे पूछो कि तुम किसके डिफरेंशिएशन हो, तो ये इसके हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे dx⁴ - 6x इक्वल टू 4x³ - 6, इधर हो जाएगा dx, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ये आपस में कैंसिल हो गए तो x⁴ - 6x + c ना, यही है इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F(x) ना। अब यहाँ पे समझिएगा क्योंकि f जो है कैपिटल F इसका एंटी डेरिवेटिव है ना। ये दिया है f0 3 है तो x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो c मिल जाएगा। f0 इक्वल टू हो गया, केवल c आएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी c, जो कि वैल्यू आएगी 3। अब c की वैल्यू उठा के यहाँ 3 रख देंगे तो fx पूरा आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, तो इससे पूछो कि तुम किसका डिफरेंशिएशन हो, तो ये बताएगा कि cos 2x का डेरिवेटिव जब करोगे भैया तो sin 2x आएगा और चेन रूल के हिसाब से 2x बगल में 2 आएगा। अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो ऐसे कर दीजिए, d cos 2x इक्वल टू -2 sin 2x dx। अब इधर भी इंटीग्रेशन लगाइए और इधर भी, तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आएगा cos 2x -2, ये इसका आंसर हो गया sin 2x dx। मतलब एक प्रकार से एंटी डेरिवेटिव का मतलब इसका इंटीग्रेशन ही निकालना है, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से ना, ये इंस्पेक्शन मेथड है। ऐसे ही आप cos 3x का भी कर सकते हो ना। cos 3x का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो कुछ है नहीं, मुझसे पूछो कि तुम किसके डेरिवेटिव हो, मतलब किससे डिफरेंशिएट होके आते हो, ये इंस्पेक्शन मेथड से आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये जो cos 3x है इससे पूछो कि ये भाई किससे डिफरेंशिएट होके आते हो, तो पता चला कि साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x आता है और चेन रूल के हिसाब से जब 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब d sin 3x इक्वल टू 3 cos 3x और यहाँ हो गया dx, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ एक प्रकार से, ये sin 3x और ये 3 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 3 हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो इस तरीके से ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। ऐसे e⁴ का ये देखो d/dx क्वेश्चन नंबर 3 है, d/dx इससे पूछो तुम किससे डिफरेंशिएट होके आते हो, तो ये बताएगा e⁴ बगल में आया 2, तो d⁴ इक्वल टू होगा 2e⁴ यहाँ हो गया dx, यहाँ इंटीग्रेट करो और ये कैंसिल हुआ, e⁴ यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ dx आ गया ना, आंसर ये आएगा। समझ गए होगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। d/dx ax + b का होल क्यूब अगर करो तो क्या आएगा, 3 आएगा, ax + b का होल स्क्वायर आएगा और चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे a आएगा। तो ये जो है इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो फिर जब आप ऐसे वही प्रोसेस करेंगे तो dAx + b का होल क्यूब इक्वल टू 3ax + b का होल स्क्वायर इंटू a और इधर हुआ dx, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और ये ख़त्म हुआ, ये आया 3 इसके नीचे और a कांस्टेंट है तो इसके नीचे आ जाएगा ax + b का होल क्यूब अब अपान 3 ना और a, तो ये आ गया आपका ax + b होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव। अब सुनो,
वैसे इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जो है उसकी पावर 1 बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। तो 1 पावर बढ़ा दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, इतना डायरेक्ट समझ गए। यक्स का जो कोफिशिएंट है 1 के बदले जो आया है, यक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के बदले क्या आया है, ए। तो जो नया कोफिशिएंट आया है उससे भी इस सिस्टम को डिवाइड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट भी लगाया सकते हैं। मतलब ये पावर 3 होगा, नीचे 3 होगा, इसका कोफिशिएंट ए हो गया है, तो यहाँ ए से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट भी आ जाता है। तो जो है बेसिक से आपको पूरा ये समझाया गया। तो हम भी जो है खुद AIEEE सेल्फ स्टडी से ही निकाले हैं और IBPS के कई सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। और मुझे पता है आप बेसिक में कहाँ फंसते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ आपको ज़रूर अच्छे से तैयार कराया जाएगा।